बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ एक्स बराबर है 3 जमा जज़र 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों इसमें x की वैल्यू आपको दी गई है, आपने x जमा 1/x की कीमत को निकालना है। तो चलें बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वो ये है 3 जमा जज़र 8। अब हमने क्या करना है, 1/x की कीमत को निकालना है। पहले यही काम करना है हमने। तो यहाँ पे देखें ऊपर 1 की जगह 1 आ गया और x है ना बच्चों, तो x की मैंने ये कीमत यहाँ पे लिख दी है, वो आ जाएगी 3 जमा जज़र 8। अब आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में जज़र नहीं आ सकता, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो चलें बच्चों, क्या किया, 1/x बराबर आ गया, इसके कॉन्जुगेट से ज़रा भी कर दिया और तक़सीम भी कर दिया। अब ए को दोनों के साथ ज़रब करनी है, तो ए को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 आ गया, माइनस 1 को जज़र 8 से ज़रब करेंगे तो जज़र 8 आ गया। और बच्चों पीछे भी मैंने आपको बताया था कि नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है बच्चों, ए की 2 माइनस बी की 2। पहली वैल्यू को ए बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को बी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 3 का मुरब्बा माइनस जज़र 8 का मुरब्बा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 1/x बराबर आ गया 3 माइनस जज़र 8, ऊपर वैसे का वैसे आ गया, 3 का मुरब्बा 9 होता है, माइनस ये मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। 1/x बराबर आ गया 3 माइनस जज़र 8/1। तो बच्चों बटे में 1 नहीं लिखते, तो फिर इसका जो जवाब आएगा 1/x का, वो बराबर आएगा 3 माइनस जज़र 8। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस x को 1/x में जमा करना है, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो चलें बच्चों, नाउ x जमा 1/x बराबर होता है बच्चों, x की वैल्यू ये हमें उसने दी हुई है, वो यहाँ पे लिख दी मैंने, दरमियान में जमा आ गया। 1/x की वैल्यू हमने निकाली है, वो ये है 3 माइनस जज़र 8, वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये माइनस का जज़र 8 और ये प्लस का बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसका जो जवाब आएगा वो आएगा x जमा 1/x बराबर है 3 जमा 3, क्या आ गया बच्चों, 6। तो इसका जवाब आ गया x जमा 1/x बराबर आ गया जी 6 के। अब बच्चों इसका जो जवाब है ना पहले पार्ट का, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो इसके अगले पार्ट्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होना है। इसको बच्चों आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1/x। अब बच्चों सेम जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है, सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमने माइनस करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसको आपने माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पीछे हमने ये चीज़ हल की हुई है। तो चलें बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर है 3 जमा जज़र 8। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें 1/x की कीमत को पहले निकालेंगे, तो वो हमने पीछे भी निकाली है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है, वो ये थी 3 माइनस जज़र 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ x माइनस 1/x बराबर आ गया, x की वैल्यू बच्चों ये लिख दी मैंने, दरमियान में माइनस 1/x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी।
पिछले सवाल में यहाँ पे प्लस था और इधर क्या है बच्चों, माइनस है। तो आगे चलते हैं। x माइनस 1/x बराबर आ जाएगा 3 जमा जजर 8, वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आ जाए तो अंदर वाली वैल्यू की अलामतें तब्दील हो जाती हैं। अब ये प्लस का है बच्चों, तो ये माइनस का 3 आ गया। ये माइनस का जजर 8 है, तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट जाएंगे, तो इसका जवाब आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर आएगा बच्चों 2 जजर 8। ये सवाल का जवाब भी आपने याद रखना है। बच्चों पहले का जवाब 6 आया है, x जमा 1/x का, और x माइनस 1/x का जवाब 2 जजर 8 आया है। तो ये आपने याद रखना है। तो चलें बच्चों, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है x की 2 जमा 1/x की 2। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पहले का जवाब था x जमा 1/x बराबर है 6 के। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे। आप चाहे प्लस वाली का ले लें मुरब्बा, चाहे बच्चों माइनस वाली का मुरब्बा ले लें, दोनों का जवाब सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस वाली वैल्यू का दोनों तरफ मुरब्बा लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों इस तरफ भी मुरब्बा लेंगे और इस तरफ भी मुरब्बा लेंगे। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने फार्मूला ओपन करना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है बच्चों ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। और बच्चों अगर माइनस आ जाए दरमियान में, तो इसका फार्मूला होगा ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए बी। तो बच्चों ये याद रखना आपने। ठीक है, तो चले बच्चों अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, 1/x है। तो क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे एक्स आ गया और बी की जगह पे 1/x आ गया। और बच्चों 6 का मुरब्बा 36 होता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या आएगा, x की 2 जमा 1/x की 2। अब यहाँ पे देखें, जमा 2 1 2 था ना बच्चों, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 माइनस 2। तो बच्चों x की 2 जमा 1/x की 2 का जवाब आ जाएगा 34। x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर आएगा 34। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 4 है x की 2 माइनस 1/x की 2। तो बच्चों इस सवाल को करने से पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है बच्चों, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x की 2 माइनस 1/x की 2 बराबर आ जाएगा बच्चों x जमा 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो अब यहाँ पे गौर करें, ये पहले सवाल का जवाब हमने यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे नोट करें बच्चों, ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल था। तो इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है। वो ये है बच्चों, जमा वाली वैल्यू का 6 जवाब आया था और माइनस वाली वैल्यू का 2 जजर 8 जवाब आया था। सॉरी बच्चों ये 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x जमा 1/x किसके बराबर था बच्चों, 6 के। तो 6 पुट कर दिया इंटू एक्स माइनस 1/x किसके बराबर है बच्चों, 2 जजर 8 के। तो आगे देखते हैं बच्चों, x की 2 माइनस 1/x की 2 बराबर आ जाएगा, 6 को ज़रब करें 2 से, 6 2 12 जजर 8। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों,
इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 है x की 4 जमा 1/x की 4। तो चलिए बच्चों वही सवाल नंबर 1 वाली मसावात से स्टार्ट करते हैं। x जमा 1/x बराबर है 6 के। इसको दे दिया मसावात a का नाम। ठीक है, अब दोनों तरफ लेंगे इसका मुरब्बा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने ये नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर भी मुरब्बा लिख लिया और इधर भी मुरब्बा लिख लिया। अब इसका मुरब्बा ओपन करें। x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 कुलिये वाला x इंटू 1/x बराबर आ जाएगा 6 का मुरब्बा 36। अब ये वाला x बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 को ज़रब करें 1 से, 2 1 2, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर आ गया 36 माइनस 2। ये जो 2 प्लस का था इस तरफ आके माइनस कर दिया। आगे चलते हैं बच्चों, x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर आ गया 34। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। अब हमें x की 4 जमा 1/x की 4 की कीमत निकालनी है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू है बच्चों, x की 2 जमा 1/x की 2 की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका दोबारा मुरब्बा लेना पड़ेगा, फिर जाके ये पावर 4 तक पहुंचेगा। तो चलें दोबारा मुरब्बा लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की 2 जमा 1/x की 2 का मुरब्बा लिख लिया बराबर इधर 34 आया था तो 34 का मुरब्बा लिख लिया। अब यहाँ पे देखें बच्चों x की 4 आएगा। अब ये x की 4 कैसे आया बच्चों, यहाँ पे देखें x की 2 जमा 1/x की 2 का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर, यही ना बच्चों। अब इसका मुरब्बा ओपन करें, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 कुलिया वाला। बच्चों a की जगह पे क्या आएगा, x की 2, और b की जगह पे क्या आएगा 1/x की 2, और 34 का जो मुरब्बा होता है वो होता है 1156। अब यहाँ पे देखें बच्चों x की 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 जमा a का मुरब्बा बच्चों 1 होता है, और x की 2 का मुरब्बा कितना आ गया बच्चों 4 जमा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ गया, और बराबर किसके आ गया बच्चों 1156 के। अब यहाँ पे देखें क्या आ गया, x की 4 जमा 1/x की 4 1156 माइनस 2। अब ये जो 2 है इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक मैंने लिख के आपको समझा दिया। अब ये जो 2 है इसको 1156 में से माइनस करेंगे तो फिर जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा बच्चों, x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर आ जाएगा 1154। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 है x माइनस 1/x होल का मुरब्बा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये हमने पहले से वैल्यू निकाल के रखी हुई है। तो क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो चलिए बच्चों x माइनस 1/x का जवाब हमने क्या निकाला है 2 जज़र 8। तो इसको दें आप इक्वेशन 1 का नाम। अब इसका दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चों, मुरब्बा लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इस तरफ भी मुरब्बा लेंगे बच्चों और इस तरफ भी मुरब्बा लेंगे। अब बच्चों आपने करना क्या है, इसका मुरब्बा आप लोगों ने ओपन नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू बच्चों आपके पास 2 जज़र 8 का मुरब्बा है। तो क्या करेंगे, 2 का मुरब्बा अलग कर देंगे और जज़र 8 का मुरब्बा अलग कर देंगे। तो बच्चों 2 का मुरब्बा क्या आ गया 4। अब ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 8। तो ये आ गया 4 इंटू 8। यहाँ पे देखें 4 इंटू 8 आ गया। अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x होल का मुरब्बा बराबर आ गया 4 8 32। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा
32। ठीक है, उम्मीद है इन तमाम पार्ट्स की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट 8 माइनस 3 जजर 2 बटा 4 जमा 3 जजर 2 बराबर है p जमा q जजर 2 के। अब बच्चों हमने क्या करना है इस सवाल में, ये जो रैशनल नंबर है ना p और q, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलें बच्चों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के लिख लेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब बच्चों इसको नहीं छेड़ना आपने। आपने क्या करना है, इसके बटे में देखें जजर आई गई, इसके बटे में देखें बच्चों जजर आ गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ इधर वाली अब लेफ्ट साइड की तरफ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाए। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब आप लोगों ने करना क्या है, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को इन दोनों से बारी बारी ज़रब करना है। ठीक है, तो चलें बच्चों ज़रब करते हैं। 8 को पहले ज़रब करेंगे 4 से, तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को ज़रब करना है जी आपने 3 से। 8 जमा का है और 3 माइनस का, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस। 8 को 3 से ज़रब किया तो ये आ गया 24 और 7 जज़र 2 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। 8 को दोनों से ज़रब कर दी बच्चों। अब बारी आ गई -3 जज़र 2 की। अब ये माइनस का और इसको ज़रब करनी है आपने प्लस के 4 से। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, 3 को ज़रब की 4 से, 12 आ गया और जज़र 2 आ गया। ठीक है, अब इसको ज़रब कर लीजिए आपने आगे, ये भी माइनस का है और अगली वैल्यू भी माइनस की है। तो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस जमा 3 को ज़रब की 3 से, 9 आ गया और जज़र वाली वैल्यू से ज़रब करेंगे तो 2 2 4, जज़र 4 आ जाएगा। और नीचे बच्चों हमेशा फार्मूला बनेगा, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 जज़र 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। ये 32 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें ये जज़र 2 और ये जज़र 2 सेम है ना। 12 को 24 में जमा करेंगे तो माइनस का 36 जज़र 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब ये जो जज़र 4 है ना, ये 2 के बराबर होता है और 2 को ज़रब की 9 से, तो ये आ जाएगा 18। बच्चों 4 का जज़र 2 होता है, 2 को ज़रब करेंगे 9 से तो 18 आ जाएगा। 4 का मुरब्बा 16 आ गया, इसका मुरब्बा अलग कर लिया, 3 का मुरब्बा 9 आ गया और ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा। और ये p प्लस q जज़र 2 की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। इस 32 को आपने 18 में जमा करना है, तो जवाब आएगा 50 माइनस 36 जज़र 2 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें 16 माइनस 9 को ज़रब करें 2 से, 18 आ जाएगा। 16 में से 18 को माइनस करें तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इस -2 को 50 पे भी डिवाइड कर देंगे और -36 जज़र 2 पे भी डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इस -2 को भी 50 पे डिवाइड करेंगे और 2 को 36 जज़र 2 पे भी डिवाइड करेंगे अलग से। अब जब 2 को 50 पे तक़सीम करेंगे तो -25 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 2 1 2, 2 18 36, तो क्या आ गया बच्चों, 18 जज़र 2 आ गया और p जमा q जज़र 2 वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों हमने करना है जी कंपेयर, तो करें बाय कंपेयरिंग। अब जो बगैर जज़र वाली वैल्यू है, वो जज़र वाली जिसके ऊपर जज़र नहीं है उसके बराबर आ जाएगी। तो p के ऊपर जज़र नहीं है बच्चों, इस तरफ 25 के ऊपर जज़र नहीं है, तो p की वैल्यू -25 के बराबर आ जाएगी, कोमा। अब q जज़र 2 18 जज़र 2 के बराबर होगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो q जज़र 2 18 जज़र 2 के बराबर आ जाएगी।
तो बच्चों कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू जज़र वाली के बगैर है ना, तो ये इसके बराबर होगी और जज़र वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो p की वैल्यू -25 आ गई। ये जज़र 2 इस जज़र 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 18 आ जाएगी। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, p की वैल्यू -25 आ गई और q की वैल्यू 18 आ गई। उम्मीद है सवाल नंबर 4 की समझ आ गई होगी। बच्चों अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।